स्प्रिंग 2024 का क्वेश्चन नंबर 4 था ज़ेम अकाउंटेंसी स्कूल। यकीन माने कि ये सवाल देखते ही लगता है कि मैंने बनाया होगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारे की बात हो रही है। मतलब जेन्युइनली मुझे लग रहा है कि एग्जामिनर ने आसपास कहीं हमारी कोई मार्केटिंग देखी होगी, कोई एक्टिविटी देखी होगी, कोई क्रैश कोर्स वाली कुछ और। तो इस सवाल को पढ़ते हुए मुझे हुआ, मैंने कहा यार ये कौन है, ये हमारा कोई फैन है, ये मतलब एग्जैक्टली वो जिस इदारे का जिक्र कर रहे हैं वो काफी हद तक 80-90% रिजेंबल करता है एसबीआई से, क्योंकि ये जो एंड ऑफ सेशन के क्रैश कोर्सेज है ये नहीं होते कहीं पे भी। ठीक है, ये हमारी बिल्कुल ही एक अलग अप्रोच है। असल में इतनी मेहनत कोई करता नहीं और वो मुफ्त होते हैं, तो इतनी मेहनत कौन करे मुफ्त, और अपने ही बच्चों को या बाहर के बच्चों को मुफ्त में कौन पढ़ा दे और उसके बाद वो यूट्यूब पे भी डाल दे। हमें अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इतना जिगरा दे दी है, इतना हौसला दिया है कि कोई बात नहीं, हम कहते हैं कि जो आखिरी मंथ में बच्चे परेशान हैं, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ सके, हम उनको एक दफा पूरा सिलेबस सारा का सारा ही करा डाला है, चाहे वो आईकेप में जाके हो, चाहे वो यहाँ पे हो, किसी भी तरीके से। तो ये रिसेंट पेपर में आईकेप ने सवाल पूछा था, तो जिससे मुझे लगता है कि वहां पे हमारे कोई कदरदान बैठे हुए हैं जिन हमारे इदारे को स्टडी किया है। एक स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी है ज़ेम, वो रिनोन प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर है, 35 साल से मार्केट में मौजूद हैं, क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, रिजल्ट्स उनके तूफानी हैं, पर्पस बिल्ड उनके कैंपसेस हैं 3 मेजर शहरों में और 10 ब्रांचेस हैं 5 और शहरों में। ज़ेम ऑनलाइन एंड फेस टू फेस क्लासेस भी देते हैं, equipped with use of latest technological tools that are considered best in the industry. Zem hires qualified and experienced professionals. Qualified और experienced professionals मौजूद हैं यहाँ। Unlike other accountancy school, मतलब बाकियों की तरह नहीं, ये मुनफरिद हैं। ये क्या करते हैं, ये क्रैश कोर्सेज देते हैं एग्जाम से पहले एंड फ्री मॉक एग्जाम देते हैं। मतलब एग्जैक्टली ये दो फीचर जो कोई नहीं कर रहा, एंड ऑफ सेशन क्रैश कोर्स और फ्री मॉक एग्जाम दैट कंट्रीब्यूट टू आइडेंटिफाइंग डेफिशिएंसीज एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं और डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करते हैं। इन अ यूनिक अप्रोच, एक यूनिक अप्रोच में ज़ेम कंडक्ट कैरियर काउंसलिंग सेशंस, फर्म गाइडेंस सेशन, सीए फाइनल की गाइडेंस सेशन, पीआरसी से कैफ में किस तरह से आना है, सीए के ऊपर ओवरऑल गाइडेंस सेशन, रिजल्ट काउंसलिंग सेशन एंड ऑफर्स फ्री 1-to-1 एडवाइजरी सेशन। इसके नीचे जो है ना एक दुखी सा वो होना चाहिए, ये जो पूरी पूरी रात बैठ के जो है ना आब्दी साहब जो है ना बच्चों के दुख सुनते रहते हैं और उसके बाद जो है बच्चे कहते हैं आप सब टाइम ही नहीं दे रहे मिलने का। सेटिंग इट अपार्ट फ्रॉम अदर अकाउंटेंसी स्कूल, ये इसको बाकी अकाउंटेंसी स्कूल से बहुत दूर ले जाता है और इस वजह से ये लॉस में आ जाता है, बाकी लोग प्रॉफिट में होते हैं। तो खैर मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन, अब सवाल हमें समझ आ गया कि एक अकाउंटेंसी स्कूल है, बड़ा मशहूर है, वो ऑनलाइन फिजिकल दोनों तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, काउंसलिंग सेशंस भी दे रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं लोगों के लिए, फ्री मॉक्स भी लेते हैं, क्रैश कोर्सेज भी कराते हैं, अपने बच्चों को लेके या सोसाइटी को लेके ये बड़ा अच्छा चाह रहे हैं और ये खर्चा करते हैं और ये टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। अब ब्रीफली एक्सप्लेन यानी दोनों भाइयों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, डिस्कस। इसका मतलब है मुनासिब से हमने डिस्कशन करनी है, बहुत ज्यादा लंबी गहराई में नहीं उतरना। थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज, यूनिक रिसोर्सेज। थ्रेशोल्ड रिसोर्स, थ्रेशोल्ड मिनिमम रिसोर्स और यूनिक अच्छे वाले रिसोर्स। थ्रेशोल्ड कंपिटेंस, मिनिमम कंपिटेंस और कोर कंपिटेंस जो तगड़ी कंपिटेंस है। अब रिसोर्स और कंपिटेंस में तो हमें फर्क पता है ना, रिसोर्सेज इनपुट क्या दिया, कंपिटेंस इज आउटपुट। रिसोर्स है अच्छा टीचर, कंपिटेंस है अच्छी टीचिंग करानी आती है। रिसोर्स है अच्छे टीचर्स की अवेलेबिलिटी, कंपिटेंस है क्रैश कोर्स में लोगों की मदद करना। समझ रहे? तो अब अगेन हमने अब रिसोर्स और कंपिटेंस और उनको सिनेरियो से रिलेट करना है। तो पहले ये सवाल देखते साथ ही आप थोड़े से तो हुए परेशान, तो जब ध्यान से देखा तो पता ही लगा कि सिनेरियो से रिलेट करना इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सवाल ने कहा पहले एक्सप्लेन करो ब्रीफली, यानी टू द पॉइंट, थ्रेशोल्ड रिसोर्स बताओ, यूनिक रिसोर्स बताओ, थ्रेशोल्ड कंपिटेंस बताओ, कोर कंपिटेंस बताओ। इसका मतलब है 4 चीजें तो आपने डिस्क्राइब करनी है, तो मरे से मरे आधे नंबर या कुछ नहीं तो 4 नंबर तो दे ही देंगे इसको। तो ये भी इतना सिनेरियो नहीं रहा, ये भी तकरीबन आधा रटे वाला हो गया।
ये बताने के बाद आपने रिलेट करना है। तो अब इसको करने का तरीका ये है कि या तो हम चारों को पहले बता दें और फिर नीचे रिलेट करना शुरू कर दें, लेकिन बेस्ट अप्रोच ये है कि आप एक चीज बताएं, एक्सप्लेन करें, उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दें। पहले क्या करें, जो डेफिनेशन याद की हुई है वो जल्दी से पेपर फेंक दें, क्योंकि बाद में भूल जाएंगी। तो आपने एक दफा पहले वो सब वो करके और सबके नीचे 2-2 3-3 लाइनें छोड़ दी, उसके बाद सिनेरियो को पढ़ा। तो अब इसमें थ्रेशोल्ड रिसोर्स क्या चाहिए? बिल्डिंग, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपसेस, टीचर्स। तो इक्विपमेंट, टीचर्स, टेक्नोलॉजी, कैंपसेस, ये वो चीजें हैं जो आपके थ्रेशोल्ड रिसोर्स हैं, जिसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। यूनिक रिसोर्स, पर्पस बिल्ड कैंपस, सादा कैंपस नहीं। पर्पस बिल्ड यही होता है कि आपने देखा आपका पर्पस क्या है, उस पर्पस के हिसाब से आपने उसे डिजाइन किया। तो कैंपस होना थ्रेशोल्ड रिसोर्स है, लेकिन पर्पस बिल्ड कैंपस का मतलब है ये बड़ा यूनिक रिसोर्स है, ये एक अच्छा वो है। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने आईटी के अंदर भी बड़ी अच्छी वाली आईटी का जिक्र किया था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल्स। तो टेक्नोलॉजी के टूल्स तो थ्रेशोल्ड रिसोर्स है, कम से कम टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ऑनलाइन के लिए, लेकिन लेटेस्ट टूल्स, अच्छे टूल्स, ये आपकी यूनिक रिसोर्स बन गए। अच्छे, अब कुछ टीचर्स होना थ्रेशोल्ड था, लेकिन क्वालिफाइड अच्छे एक्सपीरियंस टीचर होना, फिर 35 साल का तजुर्बा, वो एक यूनिक रिसोर्स है। मतलब एक वो है कि आपको याद होगा हमने कहा था नॉलेज भी समटाइम एक रिसोर्स होता है। हाँ, आप नॉलेज को इस्तेमाल ना कर पाए तो फिर फारिग बात हो गई। नॉलेज है और आप उस नॉलेज को, अगर यहाँ पे ये लिख देते हैं कि इनकी बड़ी जबरदस्त नॉलेज है, उस एक्सपीरियंस की वजह से ये बहुत ज्यादा पैटर्न पहले से जज करके उसके हिसाब से अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, तो हम कहते हैं ये उनकी कंपेटेंस थी। कंपेटेंस की तरफ आते हैं। मिनिमम कंपेटेंस आपके पास क्या होनी चाहिए? आप एजुकेशन दे सकें, आप रिजल्ट्स दे सकें, आप बच्चों को पढ़ा सकें, आप ऑनलाइन वालों को पढ़ा सकें, आप फिजिकल वालों को पढ़ा सकें, आप उनको कुछ ना कुछ अच्छी एक्टिविटीज दे सकें, ये वो मिनिमम कंपेटेंस है। कोर कंपेटेंस क्या है? क्रैश कोर्सेज के थ्रू आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, आप फ्री मॉक ले रहे हैं, आप बड़ी अच्छी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप अपने उन एक्सपीरियंस टीचर्स को यूज करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसके सॉल्यूशन को जरूर ध्यान से देखिएगा, ताकि आप इस तरह के सवाल को एलेबोरेट करना, जबानी हमने डिस्कस कर लिया, थीम उसका समझ लिया, लेकिन आप इसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी और बेहतर भी समझ आ जाएगी।